जय हिंद देशवासियों। तमाम हज़ारों किसान दिल्ली में सर्द रातों में ठिठुर रहे हैं और स्वतंत्रता से अब तक विगत के सालों में तमाम लाखों किसान, विगत के 2 दशकों में लाखों किसान आत्महत्या कर चुके हैं। इस बीच यह सरकार 3 नए कानून लेके आई और तमाम भ्रांतियां हैं उन कानूनों के बारे में। हमारे किसान भाई अधिकतर ये नहीं जानते कि उन कानूनों में क्या है, और उन्हें कुछ लोगों ने बताया, उसकी बात उन्होंने मान ली है, विश्वास कर लिया है। तो यहाँ मैं कहना चाहूँगा, गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा है कि ग्रंथ गुरु मानियो ग्रंथ, यानी कि अब हम सबको खुद ही ग्रंथ को, कानूनों को पढ़ना पड़ेगा और सिर्फ कुछ लोगों की बातों पर विश्वास करना सही नहीं है। तो सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि वो अपने भाइयों, पढ़े लिखे बच्चों आदि से कहें कि इन कानूनों को पढ़ें। और मैंने भी इस कानून को पढ़ा है। मैं एक किसान हूँ और अपने खेत से ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो मैंने इन कानूनों को पढ़ा और क्या पाया मैं आपको बताता हूँ। ये कानून किसानों के लिए वास्तव में तमाम संपन्नता के तमाम रास्ते खोल देंगे, लेकिन इनमें बस एक कमी है। तो मैं इन कानूनों के बारे में बताता हूँ, फिर उस कमी के बारे में बताता हूँ, और फिर अपने सगे संबंधियों से, अपने शिक्षकों से इस कानून को खुद पढ़वाइए और समझिए उन बातों को जो मैंने कहा है। तो पहला कानून जो है वो ये बताता है कि अब किसान के लिए पूरा देश का बाज़ार खुला है। कन्याकुमारी का किसान कश्मीर में बेच सकता है, नागालैंड का गुजरात में बेच सकता है। तो कोई भी राज्य अब इस पे कर चुंगी कृषि उत्पादों पे नहीं लगा सकता। जो अब कश्मीर से एक कृषि उत्पाद चला तो पंजाब और उत्तर प्रदेश और दिल्ली तमाम राज्यों से होकर निकला, तो इन पे कोई सरकारें कर नहीं लगा सकती। आपका ट्रक रोका नहीं जाएगा और उसमें फिर माल तौला नहीं जाएगा। तो पूरा भारत का बाजार अब हर एक किसान के लिए खुला है। इसको आप ऐसे समझें जैसे WTO से पूरा विश्व एक बाज़ार हो गया था। उससे व्यापार में काफ़ी बढ़ोतरी होती है, इससे किसानों को लाभ मिलेगा। अच्छा, इस क्रम में इसी पहले एक्ट में ये है कि अब एक इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज बनेगा। जैसे कि अदानी अंबानी के शेयर जो हैं बेचे जाते हैं कि भाई आज शेयर की कीमत 200 रुपये है, ऐसे ही अब एक कृषि व्यापार का एक्सचेंज बनेगा जिसमें कि देसी धनिया का आज का भाव ये है, देसी टमाटर का भाव ये है, धान की इस किस्म का भाव, जैसे पुरानी किस्म है श्याम जीरा, उसका भाव ये है, बासमती का भाव ये है। और सिर्फ आज का ही नहीं, 1 महीने बाद का भाव ये चल रहा है, 6 महीने बाद का भाव ये चल रहा है। इसको कहते हैं जिन्स का एक्सचेंज। तो अब भारत में भी कमोडिटी एक्सचेंज या जिन्स का एक्सचेंज बन जाएगा कृषि व्यापारों के लिए। पूरे देश में एक एक्सचेंज बन सकेगा और किसानों को पूरी जानकारी मिलेगी कि 1 महीने बाद धनिया का भाव क्या होगा, देसी धनिया का क्या होगा, हाइब्रिड धनिया का क्या होगा, बासमती का भाव क्या होगा, 6 महीने बाद क्या होगा, अगले साल का भाव क्या चल रहा है। तो ये भाव सिर्फ भाव नहीं होते, ये अनुबंध होते हैं कि 100 किलो या 1000 किलो बासमती आज से 6 महीने बाद फलानी तारीख तक मैं 100 रुपये किलो खरीदूंगा। ठीक है, इस तरह के अनुबंध होते हैं। तो अगर कोई किसान इस अनुबंध को खरीद ले तो ये एक्सचेंज उस किसान को पैसे देगा ही देगा। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जिससे किसानों को एक तो पूरे देश में अपना जिन्स बेच सकेंगे और दूसरे उनको भाव पता रहेंगे पहले से, और इस भाव को देने की गारंटी वो एक्सचेंज करता है। जैसे अभी समय शेयर के भाव की गारंटी जो बॉम्बे का एक्सचेंज है BSE वो करता है, वैसे ही हम नए
व्यापार, कृषि व्यापार के एक्सचेंज खुलेगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और इसमें ये होता है कि इसमें एक चीज़ और है कि अब इसमें एक व्यापारी होगा जो अनुबंध बेच रहा होगा, उसमें लिखा होगा कि मैं 6 महीने बाद 10,000 किलो चावल 100 रुपये किलो के हिसाब से दूंगा। तो अगर कोई भी इस अनुबंध को खरीदता है तो व्यापारी किसान से एक अनुबंध करेगा कि आपको भाई फलानी तारीख तक 10,000 किलो चावल हमें देना है। तो इसमें सरकार ने ये कहा है कि यदि किसान, ये किसान भी हो सकता है और किसान की तमाम किसानों की मिली हुई सहकारी संस्थाएं भी हो सकती हैं। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा, इसमें कमी ये है कि सरकार कह रही है कि किसान यदि नहीं पूरा करता है, 10,000 किलो नहीं दे पाता है, तो उस पर जुर्माना लगे। मैं कहना चाहता हूँ कि संस्थाओं पे जुर्माना ज़रूर लगे, लेकिन अगर एक किसान ये अनुबंध करता है तो यदि किसी कारण पूर्ववश नहीं कर पाता है तो उसका बीमा किया जाए, सरकार बीमे का पैसा बनाए, उसके ऊपर जुर्माना न लगे और उसको सरकार बीमा से दे दे व्यापारी को, लेकिन किसान से वसूल ना किया जाए, वरना किसान इस तरह का अनुबंध बनाने में हिचकेंगे। और हाँ, ये जरूर है कि अगर एक किसान उसके नाम पे डाल दिया जाए कि ये किसान अनुबंध पूरा नहीं कर सका था, तो अगर एक किसान बार बार ऐसा करता है तो व्यापारी फिर उसके साथ अनुबंध नहीं करेंगे। तो सिर्फ ये कमी है, वरना ये बहुत ही अच्छा कानून है। अच्छा, अब दूसरे कानून पे आते हैं। दूसरा कानून है कॉन्ट्रैक्ट फार्मर, यानी कि ठेके की खेती। अब क्या है कि यदि किसान सिर्फ धान गेहूं गन्ना बोना जानता है, अभी उससे अश्वगंधा या हल्दी या अदरक या स्टेविया, मीठी तुलसी आदि खेती करनी, नई खेती करनी है, नए तरीके से करनी है, तो किसान जितनी आय लेता है उससे अधिक आय पे किसी कंपनी से अनुबंध कर सकता है कि भाई 2 साल का है, साल का है, आप हमें इतना पैसा देंगे, ये खेती करेंगे। फिर वो देख सकता है वो कंपनी खेती कैसे करती है। फिर अगर वो सोचता है मैं इससे ज़्यादा कमा सकता हूँ, तो अपना कंपनी से कहता है चलो दूर हटो, अब हम खुद ही खेती करेंगे। तो ये है, इससे किसान को एक बंधी आय मिलेगी और जो मौसम के, जो कीट पतंगों के जो जोखिम होते हैं उनसे वो बचा रहेगा। और इसका कानूनी अब ये है, नियम बन गया है, 2 साल के लिए है तो 2 साल के लिए, उसके बाद वो छुड़ा सकता है। तो ये भी बहुत अच्छा कानून है और इसमें कानून में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें अगर किसान कहता है कि मैं एक ही साल बाद मैं अनुबंध हटा रहा हूँ तो उसके ऊपर कोई जुर्माना नहीं है। अच्छा, तो ये एक बड़ा अच्छा, दूसरा कानून ही बड़ा अच्छा है। और इसमें क्या है, देखिए, डरने की कोई बात नहीं है। गन्ने की खेती होती है तो गन्ने की खेती तमाम किसानों के लिए मुख्य खेती है। क्यों? क्योंकि एक तरफ फैक्ट्री है, कंपनियां ना हो तो किसान बिल्कुल ही मर जाए। गेहूं धान से उसका भला नहीं होता, गन्ने की खेती से होता है। गन्ने के उसे बंधे दाम मिलते हैं क्योंकि एक तरफ फैक्ट्री ने अनुबंध कर रखा है, गन्ना फैक्ट्री ने, कि मैं 300 रुपये या 350 रुपये या 350 रुपये क्विंटल मैं इसका पैसा दूंगी। तो इसलिए किसान खुशहाल है। तो अनुबंध की खेती से किसान की ये खुशहाली और बढ़ेगी, क्योंकि वो चुकंदर भी पैदा कर सकेगा। एक होगी जो कहेगी मैं चुकंदर से दवा बनाती हूँ, रस बनाती हूँ। एक कंपनी कहेगी मैं संतरा पैदा करिए, संतरे का जूस मैं बनाऊँगी। बाबा रामदेव जी कह सकते हैं कि आप जो है अश्वगंधा दीजिए, मैं विदेशों में दवा बना के बेचूँगा। ठीक है ना? तो जब हर एक कृषि उत्पाद के पीछे एक कंपनी होगी तो किसान की खुशहाली और बढ़ेगी। अभी तो सिर्फ गन्ना ही है, इसलिए ये कानून बहुत अच्छा है, इसमें कोई कमी नहीं, इसमें कोई कमी नहीं है। अच्छा, तीसरे कानून की बात करते हैं। तीसरा कानून ये है कि अब कोई भी कितना भी स्टोर कर सकता है। तो आप याद करिए कि किसान गोभी पैदा हुई है, किसान ने गोभी पे हल चला दिया, क्योंकि वो मंडी में दाम बेचने जाता है तो उसको वहाँ दाम ही नहीं मिलते। तो उसने, और किसान आलू पैदा होता है, आलू सड़कों पे गिरा देता है, क्योंकि मंडी लेके जाता है, वहाँ उसको किराए के दाम नहीं मिलते। अब क्या है कि सरकार ने ये रास्ता खोल दिया कि कोई भी स्टोरेज बना सकता है, कोई भी ग्रहण कर सकता है और कितना भी गोदाम में अपने लगा सकता है।
तो इसका फ़ायदा ये होगा कि जैसे आलू अभी तो कोई दाम नहीं है, पैदा हो रहा है, या अब उसके बाद साल भर बाद ये जो है यही 5 गुना 10 गुना बढ़ जाते हैं इसके दाम। तो अब किसान भाई भी अपने यहाँ गोदामों में लगा सकेंगे और बड़े व्यापारी भी लगा सकेंगे, और उस समय फिर इस समय किसान को मिट्टी के मोल नहीं बिकेगा, उसको पैसा मिलेगा, और आखिर मतलब जनता को भी आखिर में बहुत महंगाई नहीं मिलेगी। और जब गोदाम बड़े बड़े होंगे तो इसके अंदर फैक्ट्रियाँ भी लग सकती हैं और इसको बाहर विदेशों में भी बेचा जा सकता है। तो किसानों को वो दिक्कत भी दूर होगी जिसमें किसानों का शुरुआती में बहुत सारा माल नष्ट हो जाता है, क्योंकि शुरू में मंडियों में आड़ती दाम ही नहीं देते। तो ये कानूनी बहुत अच्छा है, और इसमें अच्छी बात यह है कि किसान भाई भी मिलके अब गोदाम बना सकेंगे और जब 4 महीने बाद 6 महीने बाद जब दाम बढ़ेंगे तब बेच सकेंगे, और हमारा बहुत ही अच्छा जो माल है, खाने योग्य माल है, वो नष्ट नहीं होगा, उसका उपयोग किया जा सकता है। तो ये मेरे हिसाब से आप देखिए तीनों कानून बहुत अच्छे हैं। पहले कानून में छोटी सी कमी थी, किसान से वसूली नहीं करी जानी चाहिए, वो उसको सरकार दूर कर ले। तो ये कानून किसानों के लिए बेहद संपदा लेकर आने वाले हैं, समृद्धि लेकर आने वाले हैं। किसान भाइयों से एक बार फिर अनुरोध है कि ये आंदोलन, मैं कहना चाहूँगा कि अड़तियों का आंदोलन है, देश विरोधी ताकतों का आंदोलन है, और जो संता से वंचित हैं उनका आंदोलन है, जो आपको बरगला रहे हैं, और इसीलिए वो सरकार से बिंदुवार बात नहीं कर रहे हैं। उन्होंने सिर्फ ये बता दिया काला कानून क्यों, काला क्यों है, इस पर बात नहीं कर रहे हैं, जबकि लोकतंत्र का मतलब होता है बहस, और वो बहस नहीं करना चाह रहे हैं। कारण स्पष्ट है कि ये कानून किसानों के लिए, कृषि के लिए बेहद लाभकारी हैं। आप एक बार फिर कहूँगा, सगे संबंधियों से पढ़वाइए, अपने शिक्षकों से पढ़वाइए, गांव के मास्टर से पढ़वाइए, अपने पढ़े लिखे बच्चों से पढ़ाइए, और देश भर के विद्वानों से ये अनुरोध है कि आप भी पढ़ें। और मैंने ये इन तीनों कानूनों के लिंक इस वीडियो के नीचे दे रखे हैं, आप उनको वहाँ से पढ़ सकते हैं और अपनी राय विचार हमें कमेंट में दे सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।